जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष दुबे दुबे क्लास में आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आज हम अपने सीजी व्यापम के अंतर्गत हॉस्टल वार्डन में कंप्यूटर सब्जेक्ट देखेंगे जो कि 50 प्लस एमसीक्यूज़ होंगे और इसमें हम एमएस वर्ड के एमसीक्यूज़ ही सॉल्व करेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो मैं देरी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तालिका में एक क्रम में एक सेल से दूसरे सेल में आगे बढ़ने के लिए खालिस्तान की या कुंजी को दबाना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टैब बटन को दबाते हैं। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में टेबल में पंक्तियों रो की कम से कम संख्या क्या हो सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1। नेक्स्ट, सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को पूर्णतः बड़े हैं अक्षरों में परिवर्तित करने के लिए आप चेंज केस बटन को क्लिक करेंगे और फिर क्लिक करेंगे। तो उसके बाद कौन सा की अपन सेलेक्ट करेंगे या क्लिक करेंगे पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपर केस को। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में अपर केस को लोअर केस में और लोअर केस को अपर केस में बदलने के लिए निम्नलिखित किस चेंज केस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टॉगल केस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज माइक्रो? माइक्रो क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह है VBA का प्रयोग करके पुनरावृत्ति कार्यों को स्वचालित करने के लिए एमएस वर्ड में तैयार किए गए छोटे प्रोग्राम हैं। इसी को क्या कहते हैं? मैक्रो कहते हैं। नेक्स्ट, मैक्रो के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा किस लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विजुअल बेसिक का लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, दूसरा सबसे बड़ा फॉन्ट आकार क्या है जिसे एमएस वर्ड 2016 में फॉन्ट आकार ड्रॉप डाउन सूची का उपयोग करके चुना जा सकता है? तो ये सेकंड पूछा है, मतलब हाईएस्ट नहीं पूछा है, सेकंड हाईएस्ट पूछा है फॉन्ट साइज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 48। नेक्स्ट, एमएस ऑफिस में फॉर्मेटिंग टूल बार पर फॉन्ट साइज टूल में खालिस्तान सबसे छोटा तथा खालिस्तान सबसे बड़ा फॉन्ट साइज उपलब्ध है। तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा बताना है हमको फॉन्ट साइज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सबसे छोटा हो जाएगा 8 और सबसे बड़ा हो जाएगा 72 यानी 72। नेक्स्ट, एमएस वर्ड 2007 में 36 पॉइंट का फॉन्ट साइज कितने इंच के बराबर होता है? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 36 फॉन्ट साइज कितने फॉन्ट साइज मतलब जो इंच में है उसमें बताना है हमको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.5 इंच के बराबर होता है 36 नंबर का जो फॉन्ट साइज होता है वो। नेक्स्ट, एमएस वर्ड 2016 में निम्न में से कौन सा फॉन्ट डिफ़ॉल्ट फॉन्ट के रूप में उपयोग किया जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमको डिफ़ॉल्ट फॉन्ट बताना है एमएस वर्ड में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलीबरी। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइम्स न्यू रोमन क्या है? तो ये क्या है? फॉन्ट का नाम है, बुलेट का प्रकार है, फॉन्ट शैली है या संरेखण विकल्प है? तो ये क्या है? ये है फॉन्ट का नाम, ऑप्शन ए ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एमएस वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट नाम और आकार क्या होता है? तो इसमें हमको आकार भी बताना है और डिफ़ॉल्ट फॉन्ट नेम भी बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैलिबरी ये डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होगा और डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज क्या हो जाएगा? 11। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में निम्न में से क्या फॉन्ट फेस को संदर्भित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टाइम्स न्यू रोमन। मतलब इसमें हमको फॉन्ट फेस बताना है। तो ये जो हो जाएगा ये फॉन्ट नेम हो जाएगा टाइम्स न्यू रोमन और बाकी कोई भी क्या है फॉन्ट के नेम नहीं है। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम टैब के तहत फॉन्ट सुविधा में उपलब्ध सबसे बड़ा फॉन्ट आकार क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 से 1638 तक। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+D में हम क्या करते हैं? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड 2019 में व्यू टैब के तहत शो समूह का हिस्सा नहीं है?
तो इसमें व्यू टैब में शो समूह का हिस्सा कौन सा नहीं है बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फुटर। नेक्स्ट, सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए आप निम्नलिखित में से किसको चुनेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कट एंड पेस्ट को चुनेंगे। नेक्स्ट, MS वर्ड 2019 में सेव एज विकल्प की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है, तो सेव एज का शॉर्टकट कुंजी बताना है हमको, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, F12। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट, आप लिखित टेक्स्ट और कागज के कोर के बीच की दूरी को किस नाम से जानते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्जिन नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट, MS वर्ड में फाइल खोलने के लिए हम निम्नलिखित का प्रयोग करते हैं, तो फाइल खोलने के लिए क्या करते हैं, हम ओपन करते हैं, और ओपन का शॉर्टकट कुंजी क्या होता है, ये ऑप्शन ए Ctrl+O होता है। नेक्स्ट, रिपोर्ट लिखने हेतु नई फाइल खोलने के लिए निम्न में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यू डॉक्यूमेंट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, MS वर्ड में गो टू मेन्यू की शॉर्टकट की क्या है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और गो टू मेन्यू का शॉर्टकट की बताना है हमको, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, Ctrl+G। नेक्स्ट, MS एक्सेल 2010 में सेल के कंटेंट को स्ट्राइक थ्रू करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Ctrl+5। ये क्या है, स्ट्राइक थ्रू का शॉर्टकट की है। नेक्स्ट, टेक्स्ट और रंग योजना का पूर्व अभिकल्पित प्रारूप निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अ टेम्पलेट। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा वर्ड में एक डिफ़ॉल्ट टैब स्टॉप है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेफ्ट। हमेशा देखिएगा जो हम लिखते हैं लेफ्ट साइड से, लेफ्ट अलाइनमेंट से स्टार्ट होता है, यही क्या है, डिफ़ॉल्ट अपना अलाइनमेंट सेट होता है MS वर्ड में। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पृष्ठ के अंत में पैराग्राफ के किसी विशेष शब्द का विवरण लिखने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फुट नोट का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, शॉर्टकट की Shift+Tab इज यूज्ड फॉर, मतलब Shift+Tab किसके लिए यूज किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूव फॉरवर्ड थ्रू द ऑप्शन। ये शॉर्टकट की होता है कि किसका, Shift+Tab का। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस टूल से दिए गए शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द देखते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थेसोरेस। नेक्स्ट, आपके प्रलेख मतलब डॉक्यूमेंट के पृष्ठ की पृष्ठभूमि बैकग्राउंड पर दिखाई देने वाले धुंधले पाठ्य मतलब टेक्स्ट या छवि को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाटर मार्क। जैसे हमको यहाँ पर दिख रहा है अपने यहाँ दुबे क्लास का, ये क्या है हो जाएगा हमारा, वाटर मार्क हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछा है इसमें, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, PDF डॉक्यूमेंट या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीट को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में खालिस्तान के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑब्जेक्ट के रूप में। नेक्स्ट, MS वर्ड में सेलेक्ट किए गए शब्द को सबस्क्रिप्ट करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है, तो सबस्क्रिप्ट करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+=2 का हम बटन दबाएंगे। नेक्स्ट, समीकरण P²Q = Y में 2 के लिए वर्ड प्रोसेसर में किस इफेक्ट का प्रयोग करना होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुपर स्क्रिप्ट। इसको क्या कहते हैं, जैसे P², ये P है और इसका स्क्वायर है और ये Q है, तो इसको क्या कहेंगे, ये 2 को, इसको कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। और जो नीचे में लिखाया रहेगा जैसे P2Q, मतलब यहाँ नीचे में अगर 2 लिखा रहेगा वो क्या हो जाएगा, सब स्क्रिप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, MS वर्ड में सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट के रूप में बदलने के लिए निम्नलिखित में से कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है, तो कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+Shift+
के साथ दबाते हैं, मतलब कंट्रोल भी दबाएंगे और साथ ही साथ शिफ्ट की भी दबाएंगे और प्लस जो सिंबल होता है वाला की भी दबाएंगे एक साथ, तब ये सुपरस्क्रिप्ट में बदलेगा। नेक्स्ट, वर्ड में आप इसके साथ बुलेट्स लगा सकते हैं। किसके साथ हम बुलेट्स लगा सकते हैं वर्ड में? तो ऑप्शन देख लेते हैं, नंबर के साथ, रोमन अंकों के साथ, लेटर के साथ या सभी विकल्प के साथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेटर या पत्र के साथ हम क्या कर सकते हैं? बुलेट्स लगा सकते हैं। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में नए पृष्ठ आरंभ करने के लिए कौन सा की दबाई जानी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये डी में क्या है? कंट्रोल प्लस एंटर। ये क्या करता है? नए पेज प्रारंभ कर देता है। ये शॉर्टकट की है एमएस वर्ड में। नेक्स्ट, हम वर्ड में किसका उपयोग करके शब्द पर जोर दे सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाईलाइट का उपयोग करके क्या कर सकते हैं? हम शब्द पे जोर दे सकते हैं, वह उभर कर सामने आएगा। नेक्स्ट, एमएस वर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो हमको असत्य कथन बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी में क्या है असत्य कथन में? देख लेते हैं, डॉक्यूमेंट फाइल में हेडर और फुटर दोनों नहीं हो सकते। डॉक्यूमेंट फाइल में एक से अधिक बुलेट्स टेक्स्ट हो सकते हैं, ऐसा बोल रहा है। तो हेडर और फुटर तो दोनों हो सकते हैं, तो यही क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमको असत्य कथन बताना है। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेप टेबल बनाने के लिए गलत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए में क्या है? क्लिक इंसर्ट बटन, फिर उसके बाद क्लिक ऑन टेबल, फिर सेलेक्ट टेबल। ये क्या है? ये हमारा ऑप्शन गलत है, ठीक है, स्टेप टेबल बनाने के लिए। नेक्स्ट, वर्ड डॉक्यूमेंट के अंतर्गत गलतियों को अपने आप ठीक करने वाला फंक्शन कहलाता है। तो गलती को अपने आप ठीक करने वाला फंक्शन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑटो कैरेक्टर या ऑटो करेक्ट। नेक्स्ट, वर्ड में सेंटर सेलेक्ट टेक्स्ट के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल प्लस ई। ये क्या करता है? सेंटर अलाइनमेंट सेट करता है, ये इसका शॉर्टकट की हो जाएगा। नेक्स्ट, नोटपैड फाइल का एक्सटेंशन क्या है? तो नोटपैड फाइल का एक्सटेंशन क्या हो जाता है? तो .txt। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि .doc जो होता है डॉक्यूमेंट फाइल का होता है, मतलब वर्ड के फाइल का होता है। .excel का ये एक्सेल का फाइल का होता है। तो बचा क्या? txt। ये क्या हो जाएगा? नोटपैड का एक्सटेंशन हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर के फाइल मेन्यू का विकल्प नहीं है बताना है। तो फाइल मेन्यू का विकल्प कौन कौन सा नहीं है वो पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद हमको नहीं है का पता चल जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये क्या हो जाएगा? अनडू। ये अनडू नहीं होता है। तो होता क्या क्या है? सेव होता है, न्यू होता है और ओपन होता है। ये सब फाइल मेन्यू के अंतर्गत आते हैं, और अनडू जो होता है वो दूसरे मेन्यू में आता है। नेक्स्ट, एमएस वर्ड 2010 में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रिंट कमांड चुनने के लिए करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 का उपयोग। नेक्स्ट, एमएस वर्ड 2016 में निम्नलिखित में से किस रिबन आइटम में हेडर एंड फुटर विकल्प मौजूद होता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंसर्ट मेन्यू में। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 में होम टैब के किस समूह मेनू में फॉर्मेट पेंटर शामिल है? तो फॉर्मेट पेंटर जो है किस में शामिल हो जाएगा, किस मेन्यू में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लिपबोर्ड में। नेक्स्ट, वर्ड में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए प्रयोक्ता किस मेन्यू को सेलेक्ट करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फाइल मेन्यू को सेलेक्ट करेगा। फाइल मेन्यू के अंतर्गत ही प्रिंट का ऑप्शन आता है। नेक्स्ट, प्रिंट देने के लिए क्या सेलेक्ट करेंगे? तो प्रिंट देने के लिए हमको क्या सेलेक्ट करना पड़ता है? फाइल को सेलेक्ट करना पड़ता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पेज पर कितने मार्जिन होते हैं? तो पेज पर कितने मार्जिन हो सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 मार्जिन हो सकते हैं, टॉप में, बॉटम में, राइट में और लेफ्ट में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पेज मार्जिन नहीं है? तो अभी हम देखें 4 पेज मार्जिन हो सकते हैं, तो कौन सा नहीं है बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेंटर। ऐसा कोई मार्जिन होता नहीं है, क्योंकि लेफ्ट होगा, राइट होगा,
टॉप होगा और बॉटम होगा, सेंटर कोई मार्जिन नहीं होता है। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को बाएं और दाएं दोनों हाशियों या मार्जिन पर कौन सी जस्टिफिकेशन अलाइन करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जस्टिफाई। जस्टिफाई अलाइन होता है क्योंकि हम देखते हैं 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं, एक सेंटर, एक लेफ्ट, एक राइट और एक जस्टिफाई। तो ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू दोस्तों।